जाग्रयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। त्रिंशत्तमं विजानीहि त्वं देवि च्यवनेश्वरं यस्य दर्शनमात्रेण स्वर्गभ्रंशो न जायते। हर हर महादेव। आज की यात्रा उन महादेव की यात्रा है जिनके दर्शन के उपरांत स्वर्ग से पतन नहीं होता। च्यवनेश्वर की कथा वास्तव में आयुर्विज्ञान की उन्नति की कथा है। वैद्यों को समाज में उचित स्थान दिलाने की कथा है। आज कौन नहीं है जो भारतीय आयुर्विज्ञान में च्यवनप्राश के महत्व को न जानता हो। अश्विनी कुमारों के उपचार द्वारा महर्षि च्यवन का पुनः नेत्र ज्योति पाना, वृद्ध से पुनः युवा हो जाना, सौंदर्य से युक्त हो जाना, ये सब उन्नत आयुर्वेद के प्रमाण वाक्य हैं। किसी समय भृगुपुत्र च्यवन शिप्रा तट पर तप कर रहे थे। वे निराहार रहते हुए अचल हो गए थे, ऐसे अचल कि नेत्र भी अपलक ही रह गए। समय बीता तो उन पर वल्मीक अर्थात दीमकों ने अपना आश्रय बना लिया। लताओं ने मुनि को लपेट लिया। कुछ और समय बीतने पर वहां चींटियां भी रहने लगी। अब तो मुनि का शरीर लगभग पूरा ढक गया था। वहां अब केवल एक मिट्टी का ढेर दिखाई देता था। एक बार उस क्षेत्र में मनुपुत्र राजा शर्याति का आगमन हुआ। अपनी 4000 स्त्रियों तथा एक पुत्री सुकन्या के साथ वे तपोवन में पधारे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ उस रमणीय क्षेत्र में भ्रमण करने लगी। तभी एक बांबी से उसे जुगनू की भांति प्रकाशित 2 छिद्र दिखाई दिए। इन छिद्रों में जो प्रकाशमान वस्तु थी वास्तव में वे च्यवन के नेत्र थे। च्यवन के तपोबल का तेज उनके नेत्रों से प्रकाशित हो रहा था। वह तेज इतना प्रभावी था कि वहां न तो मिट्टी ही जमी और न ही कोई लता ही आगे ठहर सकी। उन चमकते हुए छिद्रों को देखकर सुकन्या ठिठक कर रह गई। ये क्या है? ऐसा कहते हुए उसने उन छिद्रों को कांटों से वेध दिया। कांटों के लगते ही च्यवन के नेत्रों से रक्त की धार फूट पड़ी, जिसे देखकर सुकन्या डर गई और बिना किसी को कुछ बताए वहां से चुपचाप अपने शिविर में पहुंच गई। इधर नेत्रों का वेधन होने से च्यवन मुनि को अत्यंत पीड़ा हो गई। क्रोधित मुनि ने शर्याति की संपूर्ण सेना के मलमूत्र का बंधन कर दिया। सारी सेना में पीड़ा के स्वर सुनाई देने लगे। मलमूत्र का अवरुद्ध हो जाना कोई सामान्य कष्ट नहीं। मलमूत्र के वेग की अनुभूति होना लेकिन निस्तारण न हो पाना एक ऐसी पीड़ा है जिसमें पीड़ित मछली की भांति छटपटाता है। जब मनुपुत्र राजा शर्याति को ये सब घटनाक्रम ज्ञात हुआ तो क्रोधित होकर राय स्वर में वे बोल उठे। अवश्य ही किसी ने तपस्यारत क्रोधी वृद्ध मुनि च्यवन का कोई अपकार किया है जिसका यह दंड है। बताओ तुम में से किसने अपराध किया है? सैनिकों ने कहा कि महाराज हमने तो कुछ भी नहीं किया।
फिर राजा ने अपने कुटुंबजन से बार बार पूछा। तब सुकन्या ने बताया कि मैंने एक बाम्बी से 2 जुगनू जैसे चमकते हुए प्रकाश रंध्र देखे थे। कौतूहलवश मैंने उनमें कांटे वेध दिए। राजा सुनकर सब समझ गए और अपनी पुत्री को लेकर वहां पहुंचे जहां च्यवन तपस्यारत थे। वहां जाकर सब घटनाक्रम बताकर उन्होंने बारंबार क्षमा याचना कर अपनी सेना को स्वस्थ करने हेतु प्रार्थना की। राजा बोले कि मुनिवर, मेरी कन्या ने अज्ञानतावश आपका अपराध किया है। आपकी पत्नी रूप में अपनी इस दृढ़व्रता कन्या को मैं आपको समर्पित करता हूं। कृपया इसे और हम सबको क्षमा प्रदान करें। च्यवन मुनि बोले कि तुम यदि अपनी कन्या का विवाह मुझसे कर रहे हो तो अवश्य ही मैं सबको क्षमा कर दूंगा। राजा ने सुकन्या का विवाह च्यवन से करा दिया और अपनी सेना सहित अपने राज्य को लौट गए। सुकन्या अपने क्रोधी और वृद्ध पति की निष्ठापूर्वक सेवा करने लगी। च्यवनेश्वर की कथा में एक भारतीय नारी के त्याग और तपस्या का चित्रण उभर कर आता है। कैसे अपने भूल के पश्चाताप स्वरूप एक राजकुमारी वृद्ध ऋषि से विवाह करती है। उसकी अविचल पति भक्ति अश्विनी कुमारों को भी प्रभावित कर प्रसन्न कर देती है। भारतीय परिवारों में यदि नारियों का प्रेम और समर्पण न रहा होता तो कितने ही परिवार उस उन्नति को कभी न छू पाते जहां वे पहुंचे हैं। एक समय अश्विनी कुमार उसके समक्ष प्रकट हुए और बोले कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? सुकन्या ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह शर्याति की पुत्री तथा च्यवन मुनि की पत्नी है। अश्विनी कुमार बोले कि तुम अतिशय सुंदरी होकर किधर एक अंधे और वृद्ध मुनि की सेवा कर रही हो। इस प्रकार तुम तो भोगों से बहिष्कृत कर दी गई। तुम इन मुनि का त्याग कर दो और हम में से किसी एक का पति रूप में वरण कर लो। यौवन वृथा ही व्यतीत मत करो। सुकन्या बोली कि मुझे सच्चे मन से अपने पति से अनुराग है। कृपया मुझसे ऐसी अनर्गल बातें ना करें। अश्विनी कुमार हंसकर बोले कि हम तो यहां केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। हम दोनों देववैद्य अश्विनी कुमार हैं। तुम हमारा आह्वान करो, हम तुम्हारे पति को रूपवान कर देंगे। सुकन्या ने यह बात अपने पति च्यवन से कही। च्यवन ने सहमति दी। अश्विनी कुमारों का आह्वान किया गया। वे दोनों देववैद्य प्रकट हुए और सुकन्या से बोले कि तुम्हारा पति जल में निमज्जन करे। च्यवन बिना किसी आपत्ति के सहज ही जल में प्रवेश कर गए। उनके साथ ही अश्विनी कुमार भी उस जल में प्रवेश कर गए। एक मुहूर्त पश्चात वे तीनों जल से बाहर निकले। सुकन्या ने देखा कि वे तीनों ही युवा हैं, दिव्य स्वरूप में हैं। तीनों के कानों में दिव्य कुंडल शोभित है। तीनों का एक जैसा ही स्वरूप है और तीनों ही प्रसन्न मन वाले हैं। तीनों ने एक साथ कहा कि हे वरवर्णिनी, हम तीनों में से जिसे तुम चाहो उसे पति रूप में वरण कर लो। यह वाक्य वस्तुतः विनोद में कहा गया था और कुछ सुकन्या की परीक्षा के लिए भी था। सुकन्या के पातिव्रत्य ने च्यवन को नवयुवा वेश में भी पहचान लिया और उनका वरण किया। च्यवन ने प्रसन्न मन से अपने उपकारक अश्विनी कुमारों से कहा कि आपने मुझ वृद्ध को रूप और यौवन प्रदान किया है। मैं अब आपको निश्चित ही सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। देवराज इंद्र भी इसे देखें। यह सुनकर अश्विनी कुमार भी प्रसन्न मन से स्वर्ग चले गए। वैद्यक शास्त्र की मान्यता अनुसार अश्विनी कुमारों ने च्यवन के पुनर्यौवन प्राप्ति हेतु एक विशेष औषधि निर्मित की थी, जिसे आज हम च्यवनप्राश के नाम से जानते हैं। अश्विनी कुमारों की चिकित्सा पद्धति से जुड़कर च्यवन भी भारतीय वैद्यक शास्त्र में अमर हो गए। भारतीय आयुर्वेद परंपरा आज भी अपने मूल रूप में अनेक स्थलों पर सुरक्षित बनी हुई है। ये जो च्यवनेश्वर महादेव जो है, 30वां जो महादेव है, इनकी पूजा प्रार्थना करने से
स्वर्ग भ्रंश नहीं होता है। स्वर्ग भ्रंश नहीं होता है इसका मतलब है आपके आनंद सतत रहेगा। स्वर्ग तो मरने के बाद क्या होता है ये अलग बात है, परंतु स्वर्ग जीवन में स्वर्ग रहता है, ये आनंद है। तो ये इसके बारे में कुछ कहानियां भी बताया जाता है। अपने ब्राह्मण ग्रंथों में ऋषि च्यवन से जुड़ा हुआ कुछ कहानियां हैं। अभी ये च्यवन और अष्टांग हृदय जब आता है तो मुझे ये बताना ये है कि अष्टांग संप्रदाय जो है भारत के एक प्रचलित आयुर्वेद का संप्रदाय रहता है। अब ये अष्टांग में विशेष रूप से दक्षिण भारत में ये प्रचलित होता है। इसमें 8 अंगों के द्वारा आयुर्वेद को जो विभाजित किया गया है वो आधुनिक वैद्य शास्त्र के साथ जोड़ते हम देखते हैं तो ऐसे बताया सकता है। एक होता है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा मतलब आज की भाषा में जनरल मेडिसिन, और दूसरा जो रहता है बाल चिकित्सा, आधुनिक भाषा में इसको बोलते हैं पीडियाट्रिक्स, और तीसरा जो रहता है गृह चिकित्सा करके बताया जाता है। ये आज की भाषा में इसको बोलते हैं साइकेट्री बोलते हैं, और ऊर्ध्वांग चिकित्सा करके है। दोनों चिकित्सा लगे। काय चिकित्सा गले से गर्दन से नीचे के पार्ट के होता है, ऊर्ध्वांग चिकित्सा माने इधर के ऊपर का जो रहता है। आज के दृष्टि में ENT बोलिए आप, ऑफ्थाल्मोलॉजी बोलिए, ये सब उसमें आता है। और दूसरा जो है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा माने ये है 7वां जो रहता है, ये सर्जरी है, 6वां है। विषय वैद्य भी हमारे इधर थे। अष्टांग में एक है विषय वैद्य, तो टॉक्सिकोलॉजी करके आज के दिन में प्रसिद्ध होता है। और एक है जैसे चिकित्सा करके जो रहता है। जैसे चिकित्सा एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, च्यवन का नाम उससे जुड़े हुए होता है, माने रिजुनवेटिव मेडिसिन, रिजुनवेटिव ट्रीटमेंट माने वाजीकरण, माने शरीर जब दुर्बल होता है वो दुर्बल शरीर को आप ट्रीटमेंट के द्वारा पुनर्यौवन में लाना, इसको वाजीकरण जो बोलते हैं। आप शिलाजित जैसे जो औषधों के बारे में आप सुने होंगे, आप सब लोग सुनते हैं ये। तो ये ऐसे 8 अंग से जुड़े हुए अष्टांग आयुर्वेद संप्रदाय भारत में है। और ये अष्टांग संप्रदाय जिन्होंने जो अध्ययन करता है वो ही पूर्ण वैद्य होता है। बाकी जो वैद्य है एक विषय को आता है, दूसरा नहीं, या तो वो पूर्ण वैद्य नहीं होता है। तो भारत में, विशेष दक्षिण भारत में, केरल में ऐसा भी था, अष्टांग वैद्य करके भी होते थे। और ऐसा 8 परिवार केरल में प्रसिद्ध होते थे पुराने जमाने में, और वो 8 परिवारों का वैद्य शास्त्र का पूरा अधिकार होता है। इस संदर्भ में इसके बारे में भी वो जो है एक ग्रुप रहता है एक जगह में, वो उसमें जो ग्रुप का जो नेता रहता है वैद्य, उनको मूपन बोलते थे। और वो मूपन शब्द चेंज होते होते मूस ऐसे चेंज होता है। तो मूस फैमिली जो रहता है, मूस कुटुंब जो रहता है, ये केरल के प्रसिद्ध वैद्यों में आता है। तो ऐसे 8 अष्टवैद्य जो होता है, 8 वैद्य परिवार होता है। उनका नाम होता है वयस्कर, चिरट्टमण्ण, एलईडत्त, तैक्काड, आलत्तियूर, कुट्टंचेरी, पुलामांतोल और वैद्यमठम करके 8 प्रसिद्ध वैद्य परंपरा केरल में है। वो अभी भी प्रचलित है, उनके परंपरा अभी भी चल रहा है। वो अभी भी इस तरह के ट्रीटमेंट चिकित्सा संप्रदाय को अनुष्ठान के रूप में लेकर आ रहे हैं। तो हमने चर्चा किया था च्यवन ऋषि के बारे में। तो इसमें अष्टांग में ये मुझे लग रहा है कि च्यवन के जो स्थान रहता है, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है, वो रिजुनवेटिव मेडिसिन इसमें हो जाता है, क्योंकि उसमें ओजोवर्धन भी होता है, नव यौवन के जो प्राप्ति भी होता है, वाजीकरण भी होता है। इस दृष्टि से उनके नाम प्रसिद्ध है। और इसलिए ये स्वर्गनाशो न जाएगा, स्वर्गनाश नहीं होगा च्यवन का प्रार्थना किया, च्यवनेश्वर महादेव के प्रार्थना किया। इसका मतलब आप ओजो गुण से, बल से, स्मृति से आप चिरकाल रहें, इसके लिए च्यवनेश्वर महादेव के प्रार्थना किया जाए, ये होगा इसका आशय, ऐसे मुझे लग रहा है। च्यवन और अश्विनी कुमारों की कथा का मूल आधार वैदिक वांग्मय में विद्यमान है। च्यवनेश्वर महादेव, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, च्यवन ऋषि का निश्चित रूप से कोई ना कोई संबंध महादेव की स्थापना से अथवा अर्चना से है। च्यवन सुकन्या का आख्यान वेदों में सुप्रसिद्ध है।
प्रथम बार अश्विन कुमारों को सोमपान कराने का श्रेय भी च्यवन ऋषि को जाता है। वस्तुतः अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोम का भाग नहीं प्राप्त होता था और इंद्रादि देवताओं ने उन्हें सोमपान के अधिकार से बहिष्कृत कर रखा था। लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ा उपकार अश्विनी कुमारों द्वारा च्यवन ऋषि के ऊपर किया गया था, वह था उन्हें यौवन प्रदान करने का। अतः उसके परिणाम से प्रसन्न होकर के च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को राजा शर्याती द्वारा, जो कि च्यवन ऋषि के श्वशुर थे और सुकन्या के पिता थे, कराए जा रहे यज्ञ में, क्योंकि वह उसमें यजमान की भूमिका में थे, च्यवन ऋषि ने वह यज्ञ कराया और उसमें अश्विनी कुमारों को जब सोम का भाग दिया, सोमपान कराया, तो अश्विनी कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन दूसरी तरफ देवराज इंद्र इस घटना से बहुत दुखी हुए कि सुदीर्घ काल से चली आ रही परंपरा का उच्छेदन च्यवन ऋषि द्वारा किया गया। अब इसके पश्चात उन्होंने क्रोधवश अपने वज्र का प्रहार च्यवन ऋषि पर किया, जिससे कि वह अपने क्रोध को व्यक्त कर सके और उनको दंड दे सके। लेकिन अब यहाँ पर प्रसंग में थोड़ा सा परिवर्तन महाभारत और स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण में चर्चा आती है कि जब इस प्रकार से वज्र का प्रहार होने लगा तो उसको देख करके, क्योंकि वज्र भी अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है और उससे किसी प्रकार की हानि न हो, भगवान शिव को च्यवन ऋषि द्वारा प्रसन्न किया गया। उसके परिणाम से भगवान शिव ने उस वज्र के प्रहार से अभय प्रदान किया और मृत्यु से रक्षा की। वहीं पर महाभारत में जो प्रसंग आता है वह कहता है कि जब इस प्रकार से वज्र का प्रहार करने के लिए वो उद्यत हुए तो च्यवन ऋषि ने अपने तपोबल से मदकासुर की उत्पत्ति की और मदकासुर के स्वरूप से, उसकी व्यवहार से डरकर इंद्र यहां वहां भागने लगे और अंततोगत्वा उन्हें पता था कि चूंकि मदकासुर की उत्पत्ति ऋषि च्यवन द्वारा की गई है और यही मुझे इससे रक्षा कर सकते हैं, तो वह उनसे आए और क्षमा याचना करने लगे और ऋषि ने उन्हें क्षमा कर दिया। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के प्रसंग देखने को मिलते हैं। तो मूल रूप से जो च्यवनेश्वर महादेव हैं वो मृत्यु से रक्षा करने वाले और अभय के दाता हैं। वह भय किसी भी स्तर का हो, निश्चित रूप से च्यवनेश्वर महादेव की स्तुति करने से, अर्चना करने से हमें उससे मुक्ति मिलेगी। भागवत में यह कथा कुछ भिन्न प्रकार से कही गई है। वहां अश्विनी कुमार सीधे च्यवन मुनि के समक्ष प्रकट हुए और स्वयं च्यवन ने ही उनसे अपने लिए रूप और यौवन देने की प्रार्थना की है तथा यज्ञ में उन्हें सोमरस देने का वचन भी दिया है। भागवत में उस जल के विषय में भी अधिक स्पष्ट कथन है जिसमें च्यवन ने निमज्जन किया था। अश्विनी कुमारों ने उसे सिद्धों द्वारा निर्मित रथ बताया है, अर्थात यह विशेष गुण वाला जलकुंड था।